हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोनिका क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वन रक्षक भर्ती की आंसर की के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, पटेल या लालर मुमल बिछिया क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत यानी राजस्थानी लोकगीत हैं। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया है, विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। तो ये हरकेली है वो एक नाटक है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट है आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा जारी की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, आनंदपुर भूकिया और तिम्मारन माता प्रसिद्ध है। तो यह माता स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर जोधपुरा साबी ये सुमेलित है, कालीबंगा गगन ये भी सुमेलित है, ओजियाना खारी ये भी सुमेलित है, लेकिन ये बलाथल काथली ये सुमेलित नहीं है। और आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेंटा है। तो ये फेंटा एक प्रकार का सिर पर यानी एक प्रकार सिर का या पगड़ी, इसे पगड़ी बोलते हैं फेंटे को। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब शाह का उर्स है वो अजमेर के अंदर मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, निमाड़ी उपबोली है। तो निमाड़ी है वो मालवी की उपबोली है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जिससे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो टाटा नगर रेड टॉक को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जसवंतड़ा यह जोधपुर में है, लालगढ़ महल यह बीकानेर के अंदर है। तो इसमें किस क्वेश्चन में पहले का 3 नंबर है? तो ए का 3 नंबर इस दोनों के अंदर है और बी इसका राइट आंसर होगा। यानी फूल सागर महल वो है बूंदी के जग मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, तो वे मुख्यमंत्री है, उसका नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। आगे वाला क्वेश्चन पूछा है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो मालानी वो थारपारकर जो नस्ल है वो मालानी कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, डूंगर जी जमार जी किस जिले से संबंधित थे? तो डूंगर जी जमार जी लोक देवता वो सीकर से संबंधित थे। तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यकार थी? तो वे भवाई नृत्य की नृत्यकार थी यानी कलाकार थी। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो यह 1933 के अंदर की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनजाति कल्याण ये तीनों है, लेकिन ये जनगणना है, ये ग्राम सभा का कार्य नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, निम्न में से कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ अभियान, रावली टोटगढ़ इसका आंसर होगा, यानी ये आंसर इसका सही है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वेणेश्वर का मेला कब लगता है? तो वेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। आजम और जाजम प्रिंट यह है जो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आगे वाला क्वेश्चन, शर्माट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित परियोजना और स्थान दिया गया। सिद्ध मुख परियोजना यह है, सिद्ध मुख परियोजना है जो हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर स्थापित की गई थी। तो इसके अंदर ए का 4 यानी सी इसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जिस जिले में जनसंख्या अधिक है उसकी विधानसभा सीटें अधिक होगी, तो इसका आंसर होगा जयपुर। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेख में प्रकाश डालता है? तो इसके अंदर कृति स्तंभ यह उसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य दुर्ग है? तो यह नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर इसका आंसर होगा। आगे वाला, आगी बाण के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जय नारायण व्यास थे। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी
झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो इसके अंदर जो सांबर झील है उसको सम्मिलित किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, चामुंडा महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो ये 12 वर्ष के लिए राजधानी रही थी। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन केवल बी है, यानी 2 नंबर 8 स्थल का संबंध नवपाषाण काल, ये सही होगा। यानी इसका आंसर केवल 3, यानी केवल बी इसका आंसर सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि, तो इसकी अवधि है वो 5 वर्ष है। आगे वाला क्वेश्चन, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसके अंदर मध्यम काली मृदा पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उस राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसके अंदर केवल एक सही है, यानी महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो राज्यसभा की विधानसभा में वोट देने का उसका अधिकार नहीं है। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रकला से संबंधित थे। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो इसे दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। आगे वाला क्वेश्चन, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला वो चामुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र था। आगे वाला क्वेश्चन है, पन्ना मीना का कुंड स्थित है? तो पन्ना मीना का कुंड है वो जयपुर के अंदर स्थित है, यानी जयपुर के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो यह मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। आगे वाला, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवा की शुरुआत 2015 में की गई, तो इसका आंसर बी होगा। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पहला ही आंसर होगा AW, वे सीकर चूरू नहीं, यह झालावाड़ उस जिलों के अंदर आती हैं। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित, तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियों का क्या अर्थ है? यानी कुरिय का अर्थ है अर्ध अकाल, यानी आधा काल। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसके अंदर लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, गिरवा उदयपुर बेसिन की व्यवस्थित आकृति है, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। इसमें ए और बी सही होगा, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, नहीं ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो इसका आंसर ए और बी होगा। आगे वाला क्वेश्चन में, मान सीमा वृक्ष राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो यह दक्षिण पूर्वी के अंदर मिलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो यह सांसी जाति है वो मुख्य रूप से भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ? तो यह 18 अप्रैल 1948 के दिन इसका विलय हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन है, गलत युग्म चुनिए, छतरी और स्थल दिया गया, 84 खंभों की छतरी कोटा, ये गलत है, ये बूंदी के अंदर, तो पहला गलत हो गया। ब्राह्मण देवता की छतरी ये मंडोर के अंदर है, ये सही है। मामा भांजा की छतरी उदयपुर में, ये गलत है। कुमराज की छतरी, यानी 1 और 3, यानी इसका आंसर होगा सी। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो सबसे पहले 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो इसका पहला सही होगा। उसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध, यानी इसका आंसर डी होगा, डी। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया, लालदास जी निम्नलिखित में किस संप्रदाय के संत थे? तो लालदास जी वो जसनाती संप्रदाय के संत थे। आगे वाला क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन था, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की और सही क्रम में व्यवस्थित की? तो पूर्व के अंदर धौलपुर, फिर अजमेर, पाली, जैसलमेर, यानी 4, 3, यानी इसका आंसर डी होगा। उदयपुर
आगे वाला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। आगे वाला क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदाना प्लेटो और मटकों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह कोटा के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो ये झुंझुनू के अंदर सबसे कम लिंगानुपात था। राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो यह सन 1488 के अंदर की गई थी। कौन सी वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये राजशिको है, वो हस्तशिल्प के लिए उत्तरदायी हैं। लसाड़िया का पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे वाला राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोट चुनिए। तो इसके अंदर एक पूर्व से पश्चिमी और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, ये सही है। 1 और 3 यानी सी इसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन था खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता था? तो ये पहना जाता है गले के अंदर। तो ये थे राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए